बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। जी जनाब, आप जानते हैं कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के अंदर जॉब आई हुई है और जिसकी लास्ट डेट जो है 20 अगस्त है। तो इसके अंदर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा और इसकी सीटें कितनी हैं, ये सारी सूरत हाल जो है आपके सामने मौजूद है। ये देख लें जनाब, एएसआई की जनाब 112 सीटें हैं और ये जनरल इतनी है, ओपन मेरिट कितनी है, पंजाब कितनी है, सारा कुछ बताया हुआ है। अच्छा, इसमें जो एज लिमिट है ना वो 18 से 25 प्लस 5 साल बनने के बाद जो है 30 साल होगी, यानी 30 से एक दिन भी अगर आपका ऊपर है तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे अगर आप इस कैटेगरी में नहीं आते तो। ठीक है, जनरल मतलब आप फ्रेश बंदा है जिसकी 30 साल और 2 दिन हो गए हैं तो वो भी एलिजिबल नहीं होगा। कारपोरल मर्द खवातीन, यानी ये कारपोरल जो होता है ये सिपाही होता है, कारपोरल ड्राइवर हो गया। तो ये सारी सीटें मौजूद हैं और ये बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। एयरपोर्ट के ऊपर आपकी सिक्योरिटी होती है, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, उसके बाद छुट्टी हो जाती है। तो ये एक अच्छी जॉब है। इसके ऊपर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, आपने कैसे अप्लाई करना है और क्या तरीकाकार होगा। जब आप अप्लाई कर लेंगे तो उसके बाद आपका एक इब्तदाई और लाजमी टेस्ट होगा जिसको हम फिजिकल टेस्ट कहते हैं। फिजिकल टेस्ट के लिए मर्द उम्मीदवार जो होगा वो 1 मील दौड़ लगाएगा, फीमेल भी 1 मील दौड़ लगाएगी और मर्द को 7.5 मिनट दिए जाएंगे जबकि फीमेल को 13 मिनट दिए जाएंगे। मर्द जो है वो पुशअप भी लगाएगा और सेटअप भी लगाएगा, लेकिन फीमेल जस्ट दौड़ दौड़ेगी। ठीक हो गया। और ये जो इब्तदाई फिजिकल मेडिकल टेस्ट के जो मराकज़ हैं वो जनाब कराची, बहावलपुर, ये पूरे पाकिस्तान के अंदर यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि आपके पास मौजूद है। जब आप फिजिकल टेस्ट जो है किसी मतलब है कि टेस्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद जनाब आपकी अगले आपको ये भी याद रहना चाहिए कि आपकी फिजिकल या प्रैक्टिकली जो आप स्लिप होगी वो भी एएसएफ की वेबसाइट के ऊपर मौजूद होगी। और फिजिकल टेस्ट में नुमाया कारकर्दगी बिना पर अगले मरहले यानी तहरीरी या प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए शार्टलिस्ट किया जाएगा। टेस्ट स्लिप वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। तहरीरी इम्तिहान एएसआई कारपोरल सिविल असामिया पे स्केल 6 से 15 तक के लिए होगा। प्रैक्टिकल स्टेनोटाइपिस्ट एलडीसी, ये प्रैक्टिकल टेस्ट जो है ना, ये जो अपना आपको पता है ना टाइपिंग वगैरह होती है इसके। तहरीरी इम्तिहान जो होगा ज़्यादातर लोग जो है एएसआई और कारपोरल पे करेंगे अप्लाई, पर नीचे भी होंगे वैसे। तो ये जनाब तमाम स्टूडेंट जो है अपना याद रखेंगे कि इसके ऊपर जो तैयारी करने का तरीकाकार है वो तमाम लोग हमारे एकेडमी के नंबर पर रब्ता करेंगे 0307760327 पे। हमारा एक ग्रुप चल रहा है जिसको आप ज्वाइन करके आराम से जो है तैयारी कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होगा, आपने यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करना है। ऑनलाइन अप्लाई क्लिक करोगे, यहाँ पे अगर आपने साइन इन किया हुआ है ऑलरेडी तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी दोगे, यहाँ पास। अगर अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपने फिर क्या करना है, यहाँ साइन अप करना है। अब देखो, पिछले साल जिन्होंने अप्लाई किया था ना लास्ट टाइम, उन्होंने तो किया हुआ है, लेकिन जब वो यहाँ पे साइन अप करते हैं तो वो कहते हैं जी आपका जो आईडी कार्ड है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो लिहाजा ऐसे तमाम स्टूडेंट जो है उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है। तो लिहाजा ये जनाब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपने कैसे अप्लाई करना है। ये सीएनएसई की जगह जनाब आपने कर दिया, यहाँ पे आपने अपना ईमेल आईडी देना है। ये जनाब मैं ईमेल आईडी दे देता हूँ। पासवर्ड के अंदर ABCD12 और @ लगा देते हैं। ठीक हो गया। 3 6 मिनिमम वो कहते हैं, अच्छा जी 8 कैरेक्टर होने चाहिए मिनिमम। ठीक है, 1212 कंफर्म पासवर्ड ABCD1212। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद जी जनाब वो कहते हैं सी एन एस सी ऑलरेडी बी टेकन। जब देखें जिस बंदे ने पहले अप्लाई किया हुआ है और वो कहते हैं सी एन एस सी ऑलरेडी टेकन, तो जी इस सी एन एस सी को मैं जनाब जो है ये कर देता हूँ। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास पासवर्ड जो है इसको जनाब चलें जी, ये मैंने जनाब दिया है तो वो कहता है जी सी एन सी है ऑल बिन टेकन। चलो जनाब इसको ये कर देते हैं 5 6। ओहो, ये जनाब मैं जो है इसके ऊपर बुक कर रहा हूँ ताकि आपको तरीकाकार आ जाए। और यहाँ पे ये देखिएगा जो आपने पासवर्ड डालना है, पासवर्ड आपका जो है
एक वर्ड आपका ऐसा होना चाहिए जो कि मतलब है आपके सामने बड़ा होना चाहिए, फिर एक एट द रेट लगा दें और फिर नंबर वो लगा दें। यहाँ पे सबसे पहले आपने पिक्चर लगानी है। पिक्चर के लिए जनाब आप लोगों को एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो आप पिक्चर लगाएंगे यहाँ पर, तो पिक्चर के लिए आपके सामने एक चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि जनाब आपके पास जो है वो क्या कहते हैं कि आपके पास जनाब पिक्चर पासपोर्ट साइज़ में होनी चाहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक हो गया? यहाँ पे जनाब मेरे पास कोई ऐसी पिक्चर मौजूद नहीं है जो मैं लगाऊँ, तो बहरहाल मैं जनाब यहाँ पे पिक्चर को लगाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा जी। अच्छा चलें जी, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे टेस्ट सेंटर जो है आपका, अगर मुल्तान सेंटर है, जो भी आपके सामने सारे आ रहे होंगे, आपका कौन सा है ये लिख देंगे। डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट जनाब कोई जो भी है आपके पास वो लिख देंगे आप, लाइक दैट। और यहाँ पे कैंडिडेट अपना नेम लिखेगा, लाइक दैट MUHAMMAD मोहम्मद। और ये वालिद का नेम आ गया। यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। डेट ऑफ बर्थ आपने जनाब वो लिखनी है, सॉरी यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सिलेक्ट करेंगे साल, ये पीछे चले जाएंगे आप। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल आपकी पैदाइश जो है 95 की है, और जून जो भी आपके पास मौजूद है 28 साल, यहाँ पे उसने बता दिया कितने साल बन रही है। और अगर मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ जनाब 92 का, ठीक हो गया। अब वो कहते हैं 30 साल और 10 मंथ, इसका मतलब है हम ओवर एज हो जाएंगे अगर हम इसको किसी भी तरह से जो है मतलब है कि नहीं लिखते। तो जेंडर आपने मेल लिखना है, फीमेल है तो फीमेल लिखेगी। ठीक हो गया। हमारे सामने ये सेल नंबर जो है कोई भी आप 4 25 25 70। रिलीजन जो है आप मुस्लिम देंगे। एड्रेस जनाब अगर आपका जो भी एड्रेस है आप वही एड्रेस देंगे। ये आ गया हमारे पास। एज रिलैक्सेशन आपको चाहिए या नहीं चाहिए, तो अगर चाहिए तो फिर सेलेक्ट करेंगे इसमें से, नहीं तो फिर ये ना आप छोड़ देंगे इसको। यहाँ पे डू यू हैव डिसेबिलिटी, नो, यानी अगर आप डिसेबल हैं तो फिर बता दें। ठीक है। पोजेसिव वैलिड, नो, यहाँ पे आपने नो ही करना दोनों में। अब देखें यहाँ पे मैं जनाब इसको करूँगा अपडेट, लेकिन वो अपडेट एज रिलैक्सेशन नॉट करें। अच्छा ठीक हो गया। अच्छा जी, अब देखें हमारे सामने यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, तो द पिक्चर का, पिक्चर के बारे में उसने कह दिया पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। चलो पिक्चर जनाब मैं यहाँ से कोई भी अपना गूगल से उठा लेता हूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास पास और साइज फोटो, ठीक है। चलें जी, मैं इधर से कोई भी फ़ोटो उठाता हूँ, लाइक दैट ये वाला उठा लेता हूँ। ठीक है। इसको मैं करता हूँ सेव। असल मकसद आप लोगों को ये बताना है कि जनाब आपने ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। ठीक हो गया। चलें जी, ये मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ इसको डेस्कटॉप के ऊपर। ओके। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने पेक लगानी है। पेक में लगाने के लिए मैं डेस्कटॉप पे जाऊँगा और यहाँ पे देखेंगे हमारे सामने ये मौजूद है, 50 KB है। वो कहते हैं 30 KB से नीचे होनी चाहिए। ठीक है। तो हमारे सामने ये हम देख लेते हैं इसको। इसको जनाब आपने रीसाइज कैसे करना है, इसको आप करें ओपन, और यहाँ ओपन विद करें आप पेंट के साथ। ओपन हो गई। यहाँ पे जनाब आप इसको करें रीसाइज, आई थिंक ये वाला होगा रीसाइज। हाँ, रीसाइज करेंगे तो यहाँ पे ये पिक्सल है ना, इनको ख़त्म करके ये जैसे है ना पिक्सल को कम कर दें, 350 पे ले आए, सेव कर दें। इसको जनाब कंट्रोल एफ करें तो अब ये देखें यहाँ पे जो है ठीक हो गया। ओके। अब ये 39 KB अभी भी मतलब है, इसको अब परसेंटेज भी कम कर दें, इसको 50 पे ले आए। ठीक हो गया जनाब। ये अब आपने सेव कर दी।
ठीक है, अब देखिए 27 हो गई है, अब ये जनाब उठा लेगा। ये क्या हुआ? 54 के बी है। जी जनाब, आप तमाम लोग जो है यहाँ पे जो देख रहे हैं, तो ये पिक्सल में जाएंगे, पिक्सल को हम कर देते हैं 200 और परसेंटेज भी कर देते हैं जनाब 50। इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, यहाँ पे जाके सेव कर देंगे। जी वन ड्राइव में जाके सेव, अच्छा जी इधर जाके सेव करना। ओके, रेसेट की भी उल्टा ज़्यादा हो गई। तो जी इसको कर दें 150। अच्छा जी, अब देखें ये हो जाएगा जनाब, ये 150 ये वाला हमारे सामने आ गया। ठीक हो गया, अब ये उठा लेगा। अब देखें इस इंफॉर्मेशन को हम करते हैं हमारे सामने जो है वो क्या कहते हैं कि अब ये इसने उठा लिया पिक्चर। अब वो आगे नेक्स्ट बता रहा है, इसके ऊपर हम नॉट अप्लाईकेबल लिखते हैं यहाँ पे। नो लिखते हैं, सॉरी नॉट अप्लाईकेबल, नॉट अप्लाईकेबल अपडेट कर देते हैं। अच्छा जनाब, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि वो पिक्चर के अंदर जो है ना प्रॉब्लम क्रिएट करता जा रहा है। तो पिक्चर जो है एक्चुअली ठीक हो गया है जनाब। यहाँ डोमिसाइल कोई भी लिखते हैं। अच्छा जी, कोई इंफॉर्मेशन। अच्छा जी, हाँ जी, ये मेल लिखेंगे। अब इसको अपडेट करते हैं। अभी भी कोई नहीं कोई। हाँ जी, अब देखें जहाँ जनाब यहाँ पे वो एज ज़्यादा है ना, तो इसलिए वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा। तो हमसे मैं यहाँ पे इसको जो है वो कम करता हूँ। यहाँ पे नाइन, सॉरी इधर मैं ले आता हूँ 95 के ऊपर ले आता हूँ। ठीक हो गया। अब ये देखें 24 साल हो गई। अब मैं इसको अपडेट करता हूँ। रिलीजन मुस्लिम हो गया, ओके। अब ये देखें, अब ये उठा लेगा। यानी आपने हर चीज़ को सही सही प्रोवाइड करना है, ताकि आपकी यहाँ पे जो पिक्चर है, देखो मैंने जो है ना वो डबल लगाई हुई है। तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, अदरवाइज़ उसने यहाँ पे पिक्चर को शो कर देना था। बहरहाल आपने क्या करना है कि आपने नेक्स्ट टाइम जो है एकेडमिक इन्फॉर्मेशन देनी है। यहाँ सबसे पहले मैट्रिक के बारे में सेव हो जाएगी। लाइक दैट आप डिग्री नेम है आपका, डिग्री मैट्रिक को कहते हैं एसएससी। ठीक है, और यहाँ पे डेट ऑफ कंप्लीशन जो है लाइक दैट आपने मैट्रिक किया है जनाब 2017 में, तो वो लिख देंगे। अच्छा जी, इंस्टीट्यूट आपने क्या लिखना है, 22 मुल्तान लिखना है, MUL यानी मुल्तान बोर्ड से। टोटल मार्क्स आपके 1100 हैं और आपने नंबर ले लिए हैं जनाब 900। तो आपने यहाँ पे सेव कर देना है। ठीक हो गया, ये सेव हो गई। सेव होने के बाद जनाब देखें आपके सामने ये मैट्रिक सेव हो गई। अब आप एक बात बड़ी इम्पोर्टेंट है कि आपने यहाँ क्वालिफिकेशन डायरेक्ट वो देनी है जो आपकी क्वालिफिकेशन है, यानी मैट्रिक नहीं देनी। जस्ट आपने डायरेक्टली बताना है जी आपने इंटरमीडिएट किया हुआ है, जो उसने मांगी है वही आपने दे देनी है। उसके बाद ये आप प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में कुछ ना लिखेंगे। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, अगर आप गवर्नमेंट जॉब करें तो वो बताएंगे, वो भी नहीं होगी। सेव करने के बाद आप जब सेव हो जाएगा तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा हमारे सामने। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आ जाएगा तो उसके बाद हमारे पास ये डाउनलोड स्लिप आ जाएगी। तो यानी आपका ये अपना अकाउंट है, जब भी आप लॉगिन करेंगे हर चीज़ आपके सामने यहाँ पड़ी होगी। तो ये तरीकाकार है जनाब। सो मेरे पास वो पिक्चर नहीं सही लग रही थी, जिसकी वजह से मेरे पास मौजूद नहीं है। पर मैं मज़ीद भी आपकी हेल्प चाहिए होगी, समझ नहीं होगी, तो मैं इसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू वेरी मच जनाब, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।